प्रारंभ करेंगे? जी जी। बाबूजी हम लोग के साथ में रहेंगे, तो अच्छा, मेन आपको ही ड्राइव करना है इसमें। हाँ ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में प्रणाम। अम, एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र के साथ में प्रारंभ करते हैं। सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनका संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज की कक्षा जो है यज्ञ विज्ञान के ऊपर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। अ अ, हम सभी लोग जो है दीदी से भली-भाँति परिचित हैं। ये एक जो है अपने भौतिक कार्य क्षेत्र में भी कार्य करते हुए एक ऋषि आत्मा है। इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर शोध किया जिसके लिए जो है हमारे ऋषियों ने अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया अपने भारतीय संस्कृति के लिए। यज्ञ पिता गायत्री माता जो हमारे निर्माता कहे गए हैं संस्कृति के, तो हमारे ऋषियों ने पूरा का पूरा जीवन उसी के लिए उत्सर्ग किया और दीदी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो ये बिल्कुल अवश्य है कि ये बिल्कुल पुरानी ऋषि आत्मा है जो इस समय में जो है हम लोगों को फिर जो है यज्ञ के वैज्ञानिक पक्ष को भी गुरुदेव कहते थे कि आगे आने वाला समय एक ऐसा समय है जहाँ पर तर्क माना जाएगा, जहाँ पर केवल अध्यात्म को श्रद्धा के बल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर जो तर्कों की आवश्यकता होगी और पूर्ण वैज्ञानिक तर्क हमें देने होंगे। तो दीदी अभी जो है भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग में जो है महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इतनी उच्च पद पर होते हुए भी इनकी आत्मिक गहराई बहुत अधिक है। ये हम सभी लोग इनसे परिचित हैं। तो मैं दीदी से निवेदन करता हूँ, दीदी आज की कक्षा जो है यज्ञ विज्ञान के ऊपर है और बहुत सारा आपका प्रैक्टिकल अनुभव है इसमें। तो हम सभी लोगों को इसमें मार्गदर्शन करें कि हम लोग किस प्रकार यज्ञ के वैज्ञानिक पक्ष को जो है सभी के सामने प्रस्तुत कर पाएँ, अपने जीवन में किस प्रकार से यज्ञ के विज्ञान को हम लोग अनुभव कर पाएँ। जी दीदी। प्रणाम सभी को। धन्यवाद भैया, आपने मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी एक साधारण आत्मा हूँ, पर ये एक प्रयास है मेरा कि इतनी बड़ी हमारी ऋषियों ने जो विधा हमें दी है, इसका हम प्रॉपरली उसका उपयोग कर पाए, अपने जीवन में उसको हम उतार पाए। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, क्योंकि आज सभी लोग प्रमाण मांगते हैं कि ये, नहीं तो एक अज्ञान की अवस्था में लोग यज्ञ को नकारते हैं। लोगों को लगता है ये हम चीजें जला के, वस्तुएं जला के और वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ के ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगता जा रहा है कि ये जो कुछ भी जलाते हैं तो प्रदूषण हो रहा है, तो इससे भी प्रदूषण ही हो रहा होगा। तो उसी प्रयास को बढ़ाते हुए कुछ शोध मैंने की थी। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप बताइएगा कि दिख रही है कि नहीं। आ गई स्क्रीन शेयर हो रही है भैया? जी दीदी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी। ठीक है। तो ये आज का जो मेरा ये चर्चा है, ये दो चीजों पे चर्चा चलेगी। किसी भी विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक तो थ्योरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, क्रियात्मक पक्ष। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जो यज्ञ का वैज्ञानिक आधार है उसकी जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पक्ष पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर यज्ञ का जो प्रयोगात्मक पक्ष है जो मेरा चल ही रहा है, उस पर थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये एक दिव्य शब्द शक्ति से चल रहा है, संचारित हो रहा है। जो सबसे पहली भौतिक शक्ति इस ब्रह्मांड में पैदा हुई वो थी शब्द शक्ति, साउंड एनर्जी, और उसी से ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है और पूरा ब्रह्मांड आज उसी से संचारित हो रहा है। तो इसी को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। यज्ञ की सफलता का जो विज्ञान है वो इस बात पे निर्भर करता है कि जो शब्द ब्रह्म
और उससे जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो हम उसका समन्वय कितनी भली भांति कर पाते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया के जो तत्व हैं वो मुख्यतः 4 तत्व हैं। एक है मंत्र शक्ति, दूसरा है होमी गई उसमें जो औषधियां हैं, तीसरा है जो भी उसमें मंत्रोच्चार कर रहा है उसका अपना व्यक्तित्व कितना सक्षम है, और चौथी है कि भावना और श्रद्धा का समावेश। ये 4 तत्वों को हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहली है मंत्र शक्ति। हम सभी जानते हैं कि एक साधारण अग्नि जब जल रही होती है तो उसमें कोई क्षमता नहीं होती सिवाय गर्मी देने के या थोड़ी रोशनी देने के। परंतु जब हम यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, और मंत्रों के प्रयोग करने से ही उसके अंदर एक दिव्यता, एक दिव्य क्षमता आ जाती है। तो इसलिए मंत्रों को यज्ञ की यदि आत्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये वास्तव में मंत्र ही यज्ञ की आत्मा है। यदि हम कोई यज्ञ में सारी क्रिया करें और मंत्र ना पढ़ें तो उसका जो प्रभाव है वो नेग्लिजिबल होगा, कुछ भी नहीं होगा, साधारण अग्नि की भांति होगा। हम उसमें सारी हवन सामग्री भी झोंक देंगे तो स्थूल लाभ ही मिलेगा, सूक्ष्म लाभ नहीं मिलेगा। तो मंत्रों में क्या शक्ति होती है? मंत्रों में 4 तरीके की शक्ति होती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जितना भी मैं थ्योरेटिकल पक्ष आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ये सारा मैंने गुरुदेव के वांग्मय नंबर 26 से ही लिया है। मेरा जितना थ्योरेटिकल ज्ञान है वो वहीं तक सीमित है। तो ये जो मंत्र हैं इनमें 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली है प्रामाणिक शक्ति, जिसमें मंत्र में यदि कोई अर्थ है, मंत्र में कोई शिक्षा है, मंत्र में कोई आदेश है या प्रार्थना है, ये एक उसकी शक्ति होती है। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र में हम सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र में हमने अर्थ ये है कि हमारी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। तो इस तरीके से मंत्र बहुत सारे होते हैं और मंत्रों में अलग अलग शक्तियां, उनकी प्रामाणिक शक्तियां होती हैं। दूसरी है मंत्र में फल प्रदान करने की शक्ति। तो जब हम कोई भी हवन करते हैं, कोई मंत्रों का जाप करते हैं, तो एक यदि हम किसी सकाम के लिए करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसको सकाम यज्ञ कहते हैं। जैसे कि रोग निवारण, श्री लाभ, धन के लाभ के लिए, या पुत्र के लिए लाभ के लिए, शत्रुओं पे विजय के लिए, तो अलग अलग फलों को ध्यान में रखते हुए हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये एक शक्ति मंत्रों में होती है कि वो हमारे जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करती है। तीसरा मंत्रों में तीसरी शक्ति जो है वो है बहुलीकरण शक्ति। बहुलीकरण अर्थात एक चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। तो मंत्रों में क्या होता है, हम थोड़ी सी हवन सामग्री डालते हैं, और हवन में क्या होता है कि अग्नि उसको छोटे से पदार्थ को सूक्ष्म करके और अति विस्तृत कर देती है, दूर दूर तक वो फैल जाता है। उसका लाभ बहुत दूर दूर तक हर प्राणी को, वृक्ष वनस्पतियों को, इंसानों को, सभी को मिलता है। और चौथी शक्ति है आयातयामता शक्ति। ये क्या होती है? जो हम यज्ञ में साधन प्रयोग करते हैं, तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, उन मंत्रोच्चार के द्वारा उन साधनों को हम शक्ति संपन्न बनाते हैं। तो जिस भी साधन का प्रयोग हम पूजा में करते हैं वो निस्संदेह शक्ति संपन्न बन जाता है, और उससे हमारा जो भी हमारी कामना है या जो भी प्रयोजन है यज्ञ करने का, वो सिद्ध हो जाता है। तो ये एक 4 तरीके की शक्ति है जिसकी वजह से जो हम यज्ञ में मंत्रों का जब प्रयोग करते हैं तो आम अग्नि एक दिव्य अग्नि बन जाती है, और उससे हम बहुत बड़े बड़े दिव्य काम, असाधारण काम पूरे कर सकते हैं। तो मंत्रों की जो शक्ति है
इसमें गुरुदेव ने वाङ्मय नंबर 26 में जो कहा है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहूंगी डिटेल में। मंत्र शक्ति का विस्तृतीकरण करने के लिए एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर दोनों का ही काम यज्ञ अग्नि के द्वारा संपन्न होता है। परिष्कृत वाणी से उत्पन्न की गई मंत्र शक्ति को किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए भेजना हो तो मिसाइलों की तरह उसे लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसी वाणी? परिष्कृत वाणी। परिष्कृत वाणी से जब हम कोई मंत्र शक्ति को उत्पन्न करते हैं तो किसी भी विशेष व्यक्ति की तकलीफ दूर करनी है, किसी विशेष व्यक्ति तक वो ऊर्जा पहुंचानी है, या और भी कोई कार्य करना है किसी के लिए, तो जैसे मिसाइलों को हम एकदम टारगेट करके वहां तक पहुंचा सकते हैं, ये भी ऊर्जा जो है वो मिसाइलों की तरह उस लक्ष्य तक पहुंचाई जा सकती है। शब्द वेधी बाण इसी को कहते हैं। जब हम लोग ने अक्सर सुनते हैं अपने पुराणों में या पुरानी कथाओं में कि शब्द वेदी बाण हुआ करते थे। उन शब्द वेदी बाणों को कैसे बनाया गया था? वो साउंड एनर्जी के द्वारा ही। तो ये मंत्रों के द्वारा संभव हो जाता है। शब्द वेदी बाण क्या होता है कि वो जिस तरकस से छोड़ा जाता है, लक्ष्य वेधने के उपरांत उसी पर वापस लौट आता है। तो ऐसे धनुष बाण तो कहीं देखे नहीं गए, परंतु ये सारे आपके मन से, आपके एक जो मंत्र शक्ति का उद्गाता है उसके द्वारा, ये जब पूरी ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप मंत्र पढ़ते हैं उस भावना के साथ, तो ये चीजें आप संपन्न कर सकते हैं। मंत्र शब्द को शब्द वेदी बाण की तरह प्रयोग करना हो तो यह कार्य उसके साथ यज्ञीय ऊर्जा का समावेश करने से ही संभव होता है। अब विधि क्या हो सकती है? क्योंकि खाली मंत्र पढ़ देने से, और मंत्रों की शक्ति है पर एक लिमिटेड है। अगर हम यज्ञ के द्वारा मंत्रों के साथ हम यज्ञ करते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये कार्य उसके साथ संभव हो जाता है। यज्ञ आयोजनों में दिव्य अग्नि और मंत्र शक्ति का समन्वय रहने से ऐसी विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है जो समूचे वातावरण के प्रवाह को प्रभावित कर सके। गुरुदेव ने हमें इतनी एक अच्छी विधा बता दी है कि समूचे वातावरण के प्रवाह को अगर हमें प्रभावित करना है तो उसका माध्यम क्या हो सकता है? यज्ञ। यज्ञ आयोजन में जो दिव्य अग्नि है और जो मंत्र शक्ति है, दिव्य अग्नि कैसे बनती मैं आगे बताऊंगी। दिव्य अग्नि और मंत्र शक्ति का समन्वय जब हम करते हैं तो ऐसी एक विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे कि पूरे वातावरण को हम प्रभावित करने में सक्षम हो सकते हैं। तो फलतः उसका लाभ विपत्ति निवारण एवं समृद्धि संवर्धन के रूप में समस्त संसार को मिल सकता है। विपत्ति निवारण, जो भी अनिष्ट आ रहा है, जैसे हमारे आजकल कोविड टाइम्स चल रहे हैं, यदि हम प्रभावित तरीके से एक लार्ज स्केल पे इस चीज के भावनाओं के साथ सक्षम व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ यज्ञ को संपन्न करवाएं तो शायद ये भी एक प्रयोग संभव हो सकता है कि ये विपदा निकल जाए। और पुराने जमाने में हम लोग ने पढ़ा है कि एक बार ऐसे ही बहुत बड़ा एपिडेमिक आया था रावण के काल में, और रावण ने अपने मंत्रियों के साथ, अपने वैज्ञानिकों के साथ, रावण एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था, ये शायद हम लोग में से बहुत कम लोग जानते हैं, उसने अपने वैज्ञानिकों के साथ ये बात करके और फिर उसने 10 दिन तक नॉन स्टॉप हवन करवाया था, यज्ञ करवाया था, और उसके बाद वो पूरा एपिडेमिक खत्म हो गया था। इसका कहीं पे चर्चा है। तो ये यज्ञ की शक्ति कितनी बड़ी है ये आप इससे जान सकते हैं। अब यज्ञ में जो दूसरा तत्व होता है वो क्या है? होमी गई
जो औषधियां हैं, जो पदार्थ हैं, तो होमे के जो पदार्थ हैं वो उनको हम हाविष्य कहते हैं। वो 4 भाग में होते हैं। एक है रोग विशिष्ट औषधियों का सम्मिश्रण। यदि हम किसी रोग के निवारण के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो रोग विशिष्ट अर्थात पर्टिकुलर कोई बीमारी है तो उसके लिए जो भी दवाइयाँ, हर्बल्स जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं औषधियों का मिश्रण करके हम जब हवन करते हैं तो वो रोग विशिष्ट औषधियों का सम्मिश्रण कहलाता है और उसी से वो बीमारी दूर हो जाती है। अगर किसी रोग के लिए नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कॉमन जो हवन सामग्री है वो हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पदार्थ है घृत, जो हम देसी गाय का घी इस्तेमाल करते हैं। यदि देसी गाय ना मिले तो फिर जो भी देसी गाय, नहीं तो जो भी गाय का घी हो वो भी चल जाएगा। तीसरा है समिधाएं, उसमें जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे आम की लकड़ी प्रयोग करते हैं या गाय के गोबर से बनी गोमय समिधाएं प्रयोग करते हैं, रोग विशिष्ट समिधाएं प्रयोग करते हैं। ये भी एक पदार्थ है जो हम अग्नि में डालते हैं। और चौथा है जो पूर्णाहुति में हम पदार्थ डालते हैं, वो क्या है? पूर्णाहुति में सृष्टिकृत कोई मीठा डालते हैं, कुछ आहुति में हम नारियल या कोई सूखा फल डालते हैं और बाद में वसुधारा में हम घी डालते हैं। तो ये पदार्थ हैं जो हम हवन में प्रयोग करते हैं। तीसरा तत्व है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे कठिन भी है, वो है यजनकर्ता का क्या व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है। तो यजनकर्ता जो भी मंत्र का उच्चार करते हैं वो उनका मनोवांछित प्रभाव तभी उत्पन्न हो सकता है जबकि उनका व्यक्तित्व एक सिद्ध व्यक्तित्व बन जाए। सिद्ध व्यक्तित्व अर्थात वो अपने अंतरात्मा को, अंतःकरण को निर्मल बना ले, जप के द्वारा, साधना के द्वारा, सात्विक आहार के द्वारा और उत्कृष्ट सोच के द्वारा। ये कभी ये सब चीजें हमारे नियमित उसमें सभी लोग अपनाते थे, कुछ कम कुछ ज्यादा प्राचीन काल में, परंतु आजकल सभी के पास समय अभाव है, सभी की व्यस्तता है, लोग अध्यात्म से बहुत दूर जा रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी कठिन मालूम पड़ती हैं। परंतु यदि कोई सिद्ध व्यक्तित्व से संपन्न व्यक्ति मंत्रों का उच्चार करता है तो जो वांछित प्रभाव हमारे वेदों में लिखे गए हैं कि यज्ञ के द्वारा जो संभव है, अब यज्ञ के द्वारा सिद्धियां उत्पन्न करके लोग बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां ले लेते थे। शत्रु का नाश करना होता था तो बड़े बड़े उनके पास साधन आ जाते थे उसके लिए, दिव्य शक्तियों से संपन्न। आप जितनी भी चीजें हम लोग कहानियों में सुनते हैं वो सब चीजें संभव हैं यज्ञ के द्वारा, परंतु उसके लिए जो शर्त है वो यही है कि जो मंत्रोच्चार हो रहा है उसमें एक शक्ति होनी चाहिए जो कि एक सिद्ध व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही हो सकती है। फिर शारीरिक तप करके ही और संयम के द्वारा ही व्यक्तित्व की परिष्कृति हो सकती है और व्यक्तित्व निखारने योग्य जो शब्द ऊर्जा की उपलब्धि है वो वाक सिद्धि से आती है। तो वाक सिद्धि क्या है? जब हम अपना तप संयम द्वारा और एक ही मंत्र को हम बार बार प्रयोग करते जाते हैं तो हमारे अंदर वो मंत्र अपना प्रभाव अंदर भी दिखाना शुरू करता है, बाहर तो होता ही है, और धीरे धीरे करके हमारी वाक जो है वो सिद्ध होती जाती है। वाक सिद्ध होने में हमारी बहुत जो 24 घंटे की हमारी दिनचर्या है उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब भी जुड़ा होता है। खाली 1 घंटे का जप कर लेने से ही वाक सिद्ध नहीं होता। हम 24 घंटे भी वाक सिद्ध करते रहेंगे, लेकिन अगर हम जब अपना आचरण करेंगे, अगर आचरण हमारे उसके अनुरूप नहीं है, हम सत्य नहीं बोल रहे हैं, तो वाक हमारी सिद्ध नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी शर्त है यज्ञ के लिए। और चौथा तत्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है भावना एवं श्रद्धा का समावेश। ये
एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यज्ञ में जब हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी, जब हम भावनाओं का समावेश करते हैं मंत्रोच्चार के साथ, तभी एक चैतन्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप देखेंगे अक्सर मंत्रों की रिकॉर्डिंग चलती रहती है। मंत्रों की रिकॉर्डिंग से हमारा मन तो शांत भले ही होता है, अच्छा लगता है हमें, परंतु चैतन्य ऊर्जा उससे बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती है। ये मैंने एक्सपेरिमेंटली भी करके देखा, प्रूव किया है। मंत्रों को जब किसी ने उच्चारण किया तो वहां की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, परंतु वही जब हमने एक रिकॉर्डिंग लगा करके फिर चलाई, उसी मंत्र की कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। तो ये क्या है, ये भावनाओं का प्रभाव उसमें समावेश है। भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है ऊर्जा उत्पन्न करने में। और दूसरा है कि श्रद्धा का समावेश। तो जब हम पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम कुछ भावना करते हैं, तो जो भी हमारा कार्य है उसमें जो भी हमारा प्रयोजन है, वो उसको सिद्ध करने के लिए हमें पूरी जो एक शक्ति चाहिए वो मिलती है। माइनस भावना और श्रद्धा वो एक कर्मकांड रहता है, जो कि ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि लोग पूरा कर्मकांड में बहुत ध्यान देते हैं, परंतु उसमें जो ये तत्व हैं भावना के, श्रद्धा के, विश्वास के, अपना संकल्प बल उसमें लगा करके प्रयोग करना, वो चीजें थोड़ा कम रहती हैं। तो यही मेन जो 4 तत्व हैं, अगर हम भावना और श्रद्धा के साथ बाकी 3 तत्वों को भी हम लेते हैं यज्ञ में, तो इनके ही द्वारा जो है यज्ञ का जो प्रयोजन है उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी शक्तियां चाहिए ब्रह्मांड में, वो शक्तियां यज्ञ के स्थल पर खींच कर आती हैं और उसके बाद वो चारों तरफ फैलती हैं, या जो आपने प्रयोजन, जिस प्रयोजन के लिए आपने वो शक्तियां खींची हैं, वो प्रयोजन सिद्ध करती है। एक पुस्तक है सीक्रेट, वो शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। वो सीक्रेट कुछ नहीं है, वो सीक्रेट यही है कि हम जो अपने विचार करते हैं, जो संकल्प शक्ति के साथ जिन विचारों को लेके आते हैं और सोचते हैं, फिर वही हम कार्य करते हैं और उसी से हमारा जो है ये पूरा वो कार्य सिद्ध होता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो इसलिए डेफिनेटली वो कार्य सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर हम भावना भी कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो ये सारी मिलकर के जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा आ जाती हैं और आपका कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब यज्ञ का जो विज्ञान है उसमें जो ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या है कि हम इसमें एक भौतिक ऊर्जा होती है अग्नि की, एक प्राण ऊर्जा होती है। इन दोनों के समन्वय से एक तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं यज्ञ अग्नि। यज्ञ की जब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो एक साधारण अग्नि ही होती है, परंतु यदि वो अग्नि, हम आगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, मंत्रों के साथ उत्पन्न की जाए, स्वाभाविक तरीके से एक दैविक तरीके से उत्पन्न की जाए, तो वो एक दैवी अग्नि होती है और उससे हम अनेक विलक्षण कार्य सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए यज्ञ अग्नि को पुरोहित भी कहा गया है। तो यज्ञ अग्नि क्या है? यज्ञ अग्नि एक बड़ी समर्थ अग्नि है, एक उच्च स्तरीय ऊर्जा है जो हमारे अंदर के सामर्थ्यों को जगाने में उपयुक्त होती है। हमारे अंदर ईश्वर के जितने सामर्थ्य हैं सुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, तो ये इसके अंदर सामर्थ्य होता है कि ये हमारे अंदर वो सारे सामर्थ्य को जगा पाए। मनुष्य की विचारणा एवं भावना तंत्र में भी सुधार कर पाने में सक्षम होती है। आज मनुष्य की विचारधारा ही दूषित हो गई है, भावनाएं दूषित हैं, हम स्वार्थ में अत्यंत लिप्त हैं। हमारी सारी जितने भी कार्य हैं वो उसी पे केंद्रित होते हैं कि हम कैसे अपना आगे प्रमोट कर पाएं। तो ये विचारधारा ही हमारी गलत हो गई है, इसलिए आज पूरा हमको समाज दिखता है वो एक गलत दिशा धारा में जाता हुआ दिखता है। परंतु यज्ञ के द्वारा
यदि हम इस भावना के साथ करें कि एक जो समूचा सबका जो विचार है, विचारधारा है, वो चेंज हो जाए, वो करने में ये यज्ञ भी सक्षम है। तो यज्ञ के द्वारा क्या हम करते हैं कि यज्ञ के द्वारा एक तो प्राणाग्नि उत्पन्न करते हैं और दूसरा योग अग्नि उत्पन्न करते हैं। प्राणाग्नि को हम कुंडलिनी के रूप में अपने अंदर उत्पन्न करते हैं और योग अग्नि को ब्रह्म तेजस के रूप में हमारे वेदों में बताया गया है। तो ये दोनों अग्नियां जो उत्पन्न होती हैं, ये सारे जो हम बातें अभी कर रहे हैं, आगे भी हम यज्ञ के बारे में जब लाभ बताएंगे तो आप जानिएगा कि ये सारी चीजें उससे सक्षम हैं। तो सामान्य अग्नि और यज्ञ अग्नि में क्या फर्क है कि सामान्य अग्नि जो है वो सिर्फ शरीर को प्रभावित करती है, गर्मी देती है, रोशनी देती है, और यज्ञ अग्नि जो है हमारे अंतःकरण को प्रभावित करती है, हमारे अंतःकरण में कुंडलिनी तक को जगाने की, अंतःकरण को निर्मल बनाने की क्षमता रखती है। तो जो सामान्य आग है वो देखने में तो दिखती है एक जैसी दोनों, परंतु यदि हम सामान्य आग को एक शरीर माने तो यज्ञ अग्नि जो है उसका दैवीय प्राण तत्व कहा जा सकता है। दिखने में आपको प्राण तत्व नहीं दिखता है, ना अपने अंदर ना किसी और के अंदर, परंतु होता तो है। तो उसी प्रकार से यज्ञ अग्नि के अंदर जो प्राण तत्व है, जो मंत्रों द्वारा हम जगाते हैं, लाते हैं, खींचते हैं, वो यज्ञ अग्नि में होता है। तो अग्नि प्रज्वलन का जो प्रत्यक्ष प्रयोग है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम यज्ञ स्तर की तब बनाते हैं जब उसमें हम उच्च स्तरीय भावनात्मक आधारों जैसे प्राण, ऊर्जा, मंत्रों का समावेश करते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों द्वारा अग्नि को हम स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, तब वो एक साधारण अग्नि वो दिव्य अग्नि या यज्ञ अग्नि बन जाती है। तो यज्ञ प्रयोजनों के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसमें यज्ञ अग्नि ही होनी चाहिए। साधारण अग्नि जला के वो यज्ञ आपको अभीष्ट लाभ नहीं दे पाता है। तो ऋषियों ने अग्नि तत्व को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है पावक, दूसरा है पावमान, तीसरा है शुचि। हर अग्नि जो है वो हमें पावक होती है, गर्मी उत्पन्न करती है। कहीं भी हम अग्नि जलाएं, गैस में जलाएं, चूल्हे में जलाएं, हवन कुंड में जलाएं, गर्मी देगी हमें। दूसरी अग्नि जो होती है पावमान, वो क्या होती है? वो हमारे अंदर की अग्नि होती है, जो कि भोजन पचाने से लेकर गतिशीलता के अनेक कार्यकलापों में काम आती है। और तीसरी जो शुचि है, इसके सहारे वातावरण को प्रभावित किया जाता है। शुचि जो है, पूरे वातावरण को जब हम प्रभावित करने की बात करते हैं तो वो दिव्य अग्नि जो उसमें जो गुण आता है शुचि, उसके द्वारा ही ये संभव है। इसी के द्वारा अदृश्य जगत को अनुकूल बनाया जाता है। इसीलिए आप देखिए कि चाहे कोई जाने या ना जाने, हर धर्म में अग्नि किसी न किसी फॉर्म में रखी गई है। क्रिश्चियंस कैंडल जलाते हैं जब पूजा करते हैं, मुस्लिम्स जो हैं वो धूनी जलाते हैं, लोबान जलाते हैं जब अपनी कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं। हम लोग तो दीपक जलाते ही हैं, दीपक जलाते हैं, और जब हवन करते हैं तो अग्नि का एक विलक्षण ये जो प्रभाव है, ये जो है इसी से हम अदृश्य जगत को अनुकूल बनाते हैं और पूरी विश्व व्यवस्था को भी वो प्रभावित कर सकती है। तो यज्ञ ऊर्जा क्या है? यज्ञ ऊर्जा जो है, इसके 3 आधार हैं जिन आधारों पे ये ऊर्जा उत्पन्न होती है और टिकती है। पहला है मंत्र। मंत्र के आधार पर जो ध्वनि प्रवाह हम उत्पन्न करते हैं वो यज्ञ ऊर्जा का एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा आधार ये कि किसने ये मंत्र का उच्चारण किया, उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक तथा साधना क्रम की पवित्रता वो कैसी है, इस पे डिपेंड करती है। मंत्र तो कोई भी बोल देता है। एक साधारण सा इंसान
भी बोल देता है, परंतु जो अपनी वाक सिद्धि, अपनी नियमितता, अपनी विचारों की पवित्रता, आचरण की पवित्रता के द्वारा यज्ञ में मंत्र बोलता है, उसके मंत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो गुरुदेव ने लिखा है कि जो यज्ञ संचालक हैं, चार कहे गए हैं, ब्रह्मा, अध्वर्यु, उद्गाता और होता। ये चार व्यवस्थापक कैटेगरी के लोग होते हैं या किसी भी यज्ञ के संचालन में। गुरुदेव लिखते हैं कि इस समूचे समुदाय को ब्रह्मचर्य, उपवास, स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण, जब ध्यान आदि के द्वारा अपने आप को यज्ञाग्नि के समीप बैठने का अधिकारी बनाना आवश्यक है। यज्ञ तो आज सभी कर लेते हैं, पर हम सभी में से जो लोग इन सब नियमों का पालन करते हैं, उपवास करना, उपवास के द्वारा शरीर शुद्धि, आत्मिक बल की प्राप्ति होती है, स्नान के द्वारा शरीर शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है, शरीर को एनर्जी भी मिलती है, शुद्ध वस्त्र धारण, गंदे वस्त्र पहन के आप अगर हवन कर रहे हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसकी एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इनके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को समर्थ बनाते हैं। तो जो यज्ञ के संचालक हैं, ब्रह्मा, अध्वर्यु, उद्गाता, होता, मतलब जितने लोग भी हैं, वो सभी को अपना ये दिनचर्या में ये सब चीजें का समावेश करके अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना पड़ता है, अपनी सोच को ऊंचा बनाना पड़ता है। तब वो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के फल मिलते हैं। और तीसरा जो है वो ये कि यज्ञ की अग्नि का सोर्स क्या है। आपने माचिस से जला दी है या आपने कोई अखंड अग्नि है वहां से आप लेके आए हैं अग्नि। अग्नि का सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि की आपने स्थापना कैसे की है, ये सब चीजें मिलकर के जो यज्ञ की ऊर्जा का स्तर है वो संपन्न करती हैं। तो अब जो गुरुदेव लिखते हैं कि यज्ञ अग्नि का जो उपयोग है ये मेनली 3 प्रयोजनों के लिए होता है। यज्ञ हम करते हैं या तो शारीरिक रोग निवारण के लिए तथा अपना सामर्थ्य उसको बढ़ाने के लिए, दूसरा है मानसिक बुद्धि बढ़ाने तथा भावनाओं में उत्कृष्टता लाने के लिए, तथा तीसरा है पर्यावरण तथा अदृश्य वातावरण तथा वायुमंडल का संशोधन करने के लिए। तो ये सारे प्रयोग अब हम लोग कर रहे हैं। यज्ञ के बहुत सारे लाभ हैं जो हम सभी को पता है, तो इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगी। यज्ञ के कुछ आध्यात्मिक लाभ हैं, जैसे कि आत्मा का निर्मलीकरण, व्यक्तित्व परिष्कार, आत्मबल संवर्धन, इसके द्वारा आध्यात्मिक विकास एवं आत्मोत्कर्ष होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ के द्वारा घर, समाज एवं राष्ट्र में शांति एवं समृद्धि आ सकती है तथा प्राण पर्जन्य की अभिवृद्धि होती है। तो ये सब इसके यज्ञ के सूक्ष्म या आध्यात्मिक लाभ हैं। परंतु यज्ञ के भौतिक लाभ भी बहुत सारे हैं, जो भी हमने पीछे भी कुछ बात की है। रोग निवारण इंसान एवं पशुओं का इसके द्वारा संभव है। यज्ञ के द्वारा वायु की शुद्धि होती है, इसमें बीमारी के कीटाणु नाश करने की क्षमता होती है, गैसीय प्रदूषण दूर कर सकता है यज्ञ। वातावरण की शुद्धि अर्थात रेडिएशन है, शोर है, विचार है, इनका जो पोल्यूशन है ये दूर हो जाता है। जल की शुद्धि, जल का संतुलन, जल का संवर्धन, अंडरग्राउंड वाटर का संवर्धन, इस पे भी कई प्रयोग एक संस्था है वो कर रही है और वो इस चीज को क्लेम करती है कि जल का स्तर बढ़ जाता है यज्ञ करने के बाद। तो ये सब सकाम यज्ञ हैं जिस पर्पस के लिए किए जाएं। मिट्टी आज हमारी बड़ी उसमें ताकत खत्म हो गई, पौष्टिकता खत्म हो गई, तो यज्ञ के द्वारा ये सब भी संभव है। और जो वनस्पति व औषधियों की गुणवत्ता एवं उपादेयता है इसको बढ़ाती है। इसका यज्ञ का हमारी कृषि व बागवानी की फसलों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन संभव है। जलवायु तथा ऋतु चक्र का नियमीकरण यज्ञ के द्वारा संभव है। वृष्टि नियंत्रण संभव है, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा तो उसको रोक सकती है, यज्ञ के द्वारा रोका जा सकता है। सूखा पड़ा है तो
जहाँ पे हम चाहें उस क्षेत्र में पानी बरसा सकें, प्रकृति हमारे अनुकूल हो सके, ये उसके अंदर संभावना है। साम्राज्य की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति, शत्रुओं के ऊपर विजय, ये सारी चीजें, और व्यक्तित्व विकास, सद्गुणों का अपने अंदर विकास, ये सारी चीजें यज्ञ के लाभ हैं। ये हम सभी इससे अवगत हैं। परंतु गुरुदेव इसके बारे में लिखते हैं, गुरुदेव ये लिखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना है कि क्या ये सब चीजें आज की परिस्थिति में भी सही उतरती हैं। आज की परिस्थिति में जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उसमें जब हम ये यज्ञ करते हैं तो क्या ये संभव है, ये चीजें हो सकती हैं कि नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि यज्ञ अग्नि को जो दिव्य ऊर्जा में हम बदलते हैं तथा यज्ञ से निकलने वाली प्राणिक ऊर्जा का जो विशेष प्रयोजनों के लिए हम निष्पादन करते हैं, इसकी जो विधि है वो आज एक प्रकार से विलुप्त हो गई है। हमें वो विधि को दोबारा से ढूंढना है और उसको हमें इस्टेब्लिश करना है कि ये हमें पता है कि यज्ञ करने से एक दिव्य ऊर्जा निकलती है, परंतु उसका हम किसी प्रयोजन के लिए निष्पादन कैसे करें, वो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कैसे हम उससे बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं, ये प्रयोग करके और उसकी विधि को हमें एक दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। तो इस संदर्भ में हमें नई खोज करनी होगी। गुरुदेव कहते हैं कि शोध द्वारा देखने की आवश्यकता है कि यदि यज्ञ वास्तव में उपयोगी है तो इसे एक प्रामाणिक विज्ञान के स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए। आज का समय विज्ञान का समय है, लोग हर चीज का प्रमाण मांगते हैं, तो प्रामाणिक विज्ञान के स्तर पर इसको हमें विकसित करना है ताकि इसके लाभों को लोग देखें और फिर इसको अपनाने के लिए उत्साहित होकर इसको अपनाएं। खाली कह देने से कि भाई यज्ञ से ये होता है, जिनके अंदर श्रद्धा है, जो इस चीज के अंदर विश्वास करते हैं, बस वही करते हैं। परंतु यदि आप प्रमाण देती हैं, अब हम दुकान से कोई चीज खरीद के लाते हैं, मान लीजिए ऑल आउट खरीद के लाते हैं कि ये मच्छरों को भगा देता है, और हम उसको लगा के देखते हैं, हम देखते हैं हाँ वाकई मच्छर नहीं आ रहे। तो ये प्रामाणिकता इस यज्ञ में भी चाहिए हमें कि यज्ञ के द्वारा क्या ये सारे लाभ जितने हैं ये संभव हैं कि नहीं। इसी प्रयास में मैंने यज्ञ के ऊपर शोध प्रारंभ की थी। आज से लगभग 17 वर्ष पहले 2003 में मैंने पीएचडी करी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर के, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की थी। यज्ञ का प्रभाव, उसमें मैंने एयर पोल्यूशन के डिफरेंट पैरामीटर्स में टेस्ट किया था। अब मैं आगे इस पे कुछ हेल्थ पे भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हमारी यज्ञोपैथी की जो टीम है दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है तो सभी जगह, लेकिन जो हेल्थ पे काम हुआ है वो मेनली दिल्ली और जयपुर में हुआ है। तो चिकित्सीय यज्ञ का प्रभाव जो है वो हम लोगों ने डायबिटीज के रोगियों पर कुछ देखा था, और इसमें हमने जो जयपुर में किए थे एक्सपेरिमेंट्स, उसमें 3 सब्जेक्ट्स का डेटा हमने यहाँ पे दिया है। इनको हमने 30 दिन ये यज्ञोपैथी का ट्रीटमेंट दिया था, और अपना ऑब्जर्वेशंस जो 30 दिन के बाद है वो यहाँ सामने आपके, कि इनकी जो शुगर फास्टिंग थी वो 7 पॉइंट कम हो गई एक सब्जेक्ट की, दूसरे की 16.8 कम हो गई, तीसरे की 30.9 कम हो गई 30 दिन में। और उनका जो फास्टिंग के बाद जो पीपी होता है पोस्टप्रांडियल, वो एक का 56 पॉइंट कम हुआ, दूसरे का 54 पॉइंट कम हुआ, तीसरे का 21.5 पॉइंट्स कम हुआ। तो 30 डेज में, जबकि उनकी ये इन लोगों की है जो कि बहुत सालों से 32 सालों से, एक है मिस्टर एस के अग्रवाल, 32 सालों से वो अपनी डायबिटीज की दवा ले रहे थे और ट्रीटमेंट कर रहे थे, परंतु उतनी दवाइयों के बाद 10-10 दवाइयां वो खा रहे थे और उसके बाद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और हवन करने के 7वें दिन बाद से ही उनकी जो है ना वो काफी कम हो गई, और उनकी मेडिसिन जो है 50% कम कर दी गई थी।
ये उन्होंने बताया था। और HbA1c एक पैरामीटर होता है जो 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है, ये रिलायबल होता है, परंतु इसमें कमी बहुत धीरे धीरे आती है। और हम देखते हैं कि 30 डेज में पहले सब्जेक्ट की कमी 0.48 आ गई थी, दूसरे की 0.5 कम हो गई थी और तीसरे की 0.3 कम हो गई थी। और इसके साथ ही जो हम बाकी पेशेंट से बात की तो कई पेशेंट्स ने बताया कि जिनके हाई बीपी थे उन सभी के बीपी जो थे वो काफी कम हो गए थे। जाड़े के दिन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब भी उनके बीपी में काफी सिग्निफिकेंट कमी आई थी, देखा गया था। और कुछ पेशेंट्स को कब्ज की शिकायत थी, वो देखा गया कि उनका वो कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो गया। ये एक यज्ञोपैथी का जो एक वो है प्रक्रिया है, वो मैं आगे बताऊंगी। ये एक प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें पूरी आपकी दिनचर्या नियमित हो जाती है। तो ये लाइफस्टाइल की ही प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल अगर आपने कंट्रोल करी तो काफी कुछ चीजें वहीं से कंट्रोल हो जाती हैं। एसिडिटी लोगों की कंट्रोल हो गई, किसी को जॉइंट्स पेन थे उसमें भी उनको बहुत रिलीफ मिला। तो हम लोगों ने फिर ये भी एक टेस्ट किया था कि जिनको नहीं थी डायबिटीज उनको भी वहां बैठाया और उनके ऊपर भी हमने ये रिजल्ट्स, ये टेस्टिंग की। तो देखा गया कि जिनकी नहीं थी उनकी आगे यज्ञ करने से आगे ऊंचा ये शुगर जो लेवल है वो कम नहीं हुए, उनके लेवल नॉर्मल बने रहे। तो ये देखिए, इसका कोई साइड इफेक्ट एज सच नहीं है। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे इसी डायबिटीज के लिए एक सत्र चलाया था गायत्री चेतना के नोएडा में। उसमें 11 डायबिटिक रोगियों पे हम लोगों ने किया था। ये भी 1 महीने का सत्र था। इसका संचालन श्री RN सिंह जी एवं श्री US गुप्ता जी द्वारा किया गया था। इसमें एक उन्होंने मिट्टी के गोलाकार कुंड को प्रयोग करके उसमें गोमय संविधान द्वारा डायबिटीज के रोगों को विशेष हवन सामग्री से यज्ञ किया था। और जो भेषज यज्ञ हमने किया था उसका जो प्रारूप है ये मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इसका 1 घंटे का प्रारूप था, जिसमें कि 20 मिनट में औषधि हवन किया गया था। 10 मिनट उसके बाद मानसिक जप किया गया था, करवाया गया था रोगियों से। उसके बाद 20 मिनट का प्राणायाम, जिसमें जो यज्ञ के जो सूक्ष्म पदार्थ निकले हैं उनको अंदर धारण करना, यज्ञ की जो ऊर्जा निकल रही है उसको अपने धारण करना, इस भावना के साथ प्राणायाम कराया था। और उसके बाद 10 मिनट उस रोग से जो जुड़े हुए आसन हैं वो करा गया था। और इसमें प्रारंभ करने के पहले रोगियों को एक निष्कासन तप के विषय में भी बताया गया था और उनसे उनकी गुप्त समस्याओं को लिखवा करके लिया गया था, ताकि वो जो भी उनकी गुप्त चीजें हैं जो वो किसी से नहीं शेयर कर पाते हैं, जो उनसे गलतियां हैं, जो भूले हैं, जिसका गिल्ट अंदर है, तो वो निकल जाए। जब वो निकल जाता है तो बाकी की चीजें फिर आसान हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आहार विहार के भी संयम बांधे गए थे, जिन पर हम लोगों ने बल दिया। उसका फीडबैक भी लेते रहते थे डेली। उनको हम लोग ग्रीन जूस पिलाते थे डेली। तो उससे जो रिजल्ट्स मिले थे बहुत अच्छे थे। समग्र उपचार की बात जब हम करते हैं तो यही इसमें निकल के आता है कि शुगर तो सबकी कम हुई ही, लेकिन ज्यादातर सभी रोगियों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में समग्र रूप से आश्चर्यजनक सुधार हुआ। और सभी ने बताया कि वे अब पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं, नींद अच्छी व गहरी आती है, दिन भर सकारात्मक चिंतन बना रहता है, जिसको कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो ये कुछ हमने यहाँ पे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, जहाँ आप देखिए कि शुगर के लेवल अनिल मिश्रा जी का पहले 200 था, वो घट करके 88 रह गया। और उनका पीपी 400 से 450 रहता था, वो 261 हो गया। गीता मिश्रा जी का 300 से 183 हो गया फास्टिंग वाला, और 400 से 272। मतलब सबका बड़ा सिग्निफिकेंटली काफी इसमें कमी आई है। और इन सब ने अपना जो वो पहले बताया कि सारी इनकी बीमारियों में ओवरऑल उनको इम्प्रूवमेंट दिखा था, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे वजन हो, घुटने का दर्द हो, सब चीजें, हृदय का रोग हो, सभी में सबको बहुत आराम मिला था। अब मैं आती हूँ प्रयोगात्मक पक्ष पे दूसरे, कि हम लोगों ने एक बायोवेल
के नाम से एक कैमरा खरीदा है, जो कि केलियन फोटोग्राफी के द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा जो निकलती है शरीर से बाहर, बायो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारे शरीर में, वो एक इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेज के द्वारा हमने इसमें देखते हैं। तो वो ऊर्जा जो है हमारे शरीर का पूरा बताती है कि हमारी ऊर्जा लेफ्ट अंग में कितनी है, राइट अंग में कितनी है, दोनों में संतुलन है कि नहीं है, चक्रों में कैसा संतुलन है, अलाइनमेंट कैसा है, हमारी अपनी ओवरऑल ऊर्जा कितनी है, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें कितना एनर्जी है, वो एनर्जी कितनी बैलेंस्ड है, हमारे अंदर का स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, इन सब चीजों के बारे में वो बताती है। तो वो मैं एक आपको रिपोर्ट, एक मनीष कुमार जी हैं, 7 लोगों पे हम लोग ने अभी प्रयोग किया था। हवन के पहले सबकी रीडिंग्स ले ली थी, एक पूरा प्रोफाइल बना लिया था, और हवन के बाद तो एक मनीष कुमार जो हैं उनका मैं रिजल्ट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। ये हमारे कैमरा है, जो डिवाइस है, लोग पूछते हैं कि वो डिवाइस की फोटो दिखाइए, तो ये फोटो है। आप देखिए ये लैपटॉप के साथ ये डिवाइस जुड़ती है, और इस डिवाइस में हम अपनी उंगलियां रखते हैं अंदर, एक एक करके 10 उंगलियों से हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो निकल रही शरीर की, बायो इलेक्ट्रिसिटी, वो कैप्चर करके पूरी ऑरा ऐसी पिक्चर बनाती है। तो ये देखिए यज्ञ से पहले मनीष भैया का जो चक्रों का संतुलन है, आप देखिए मतलब सब सारे चक्र, सहस्त्रार चक्र थोड़े थोड़े हटे हुए हैं बीच से, संतुलित तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है, 92% इनका अलाइनमेंट है। यज्ञ किया हम लोगों ने, एक 25 मिनट का यज्ञ था। उसके बाद आप देखिए इनके अलाइनमेंट में कितना फर्क आया, 96% अलाइंड हो गए। तो ये एक बार के हवन का ये प्रभाव साथ साथ देखने को मिल रहा है कि जो हमारे चक्रों में एनर्जी या बिखराव हो जाता है, वो धीरे धीरे करके ना प्रयास से ये अलाइन होता चला जाता है। फिर हमारे जो अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी एनर्जी यज्ञ के पहले कैसी है, तो ये 2 आपको दिख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, लेफ्ट ऑर्गन्स की और राइट ऑर्गन्स की। ये दोनों साइड से एनर्जी का जो ये चक्र है, इसमें आप देखेंगे सारे ऑर्गन्स लिखे हुए हैं कि कोरोनरी वेसल्स की एनर्जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, स्प्लीन, ये सारे जितने भी है ना, सेरिब्रल जोन, जॉ, टीथ, थायराइड ग्लैंड्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमारे अंदर जब कोई भी बीमारी आती है, बीमारी हमारे शारीरिक स्तर पे आने के पहले वो इंटरनल एनर्जी पे आती है। जब एनर्जी हमारी गड़बड़ाती है किसी भी अंग की, वो फिर धीरे धीरे करके वो बीमारी के रूप में हमें सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं बीमार हो गए। पर वो सिम्टम्स बहुत बाद में आते हैं, पहले हमारे इंटरनल एनर्जी पे आते हैं, फिर हमारी मानसिक क्षमताएं थोड़ी कम होती हैं, हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता है, और उसके बाद हम बीमार पड़ते हैं। तो ये जो ग्रीन जोन दिख रही है, इसके अंदर जो एनर्जी अगर है तो ये ऑप्टिमल है ऑर्गन्स की एनर्जी। पर यदि ये जो अंदर पिंक वाला एरिया है वो हाइपो है, मतलब एनर्जी कम है, और ग्रीन के बाहर वाली एनर्जी जो है वो हाइपर है। तो ना बहुत हाइपर ठीक होती है ना हाइपो ठीक होती है। ये ऑरेंज और ग्रीन जो है ये दोनों अच्छे रहते हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी एनर्जी सही है, अच्छी है, ऑलमोस्ट ग्रीन जोन के अंदर ही है काफी ठीक से। तो ये यज्ञ के पहले की थी, लेकिन जब हम यज्ञ की बाद की देखते हैं तो वो और इम्प्रूव हो गई ऑर्गन्स की एनर्जी। आप जो ब्लैक लाइन यहाँ पे देख रहे हैं वो यज्ञ के बाद की ऊर्जा जो है, जिसका की चित्र यहाँ दिख रहा है आपको। थोड़ी थोड़ी ये सब बढ़ गई है इंटरनल ऑर्गन्स की, पर हाइपर नहीं हुई है, ये हमारे ऑप्टिमल जोन में ही है। तो ये एक दिन हवन किया है और तुरंत हवन के 5 मिनट के बाद की ये रीडिंग्स हैं। दूसरा पैरामीटर ये है कि ओवरऑल हमारी जो एनर्जी है, फ्रंटल एनर्जी इनकी भैया की, वो 38 जूल्स इंटू 10⁻⁻², ये यूनिट है इसकी। तो ये 38 यूनिट जो एनर्जी थी ये बढ़ करके 42 हो गई एक ही बार में। वो काफी मतलब बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो नॉर्मली एक
या बहुत अच्छा किसी ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी तो 2। भैया ने यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इन्होंने मतलब यज्ञ के बाद उस ऊर्जा को धारण करने के लिए बंध भी लगा लिया था। तो बाकी सबकी एनर्जी 1 या 2 पॉइंट ही बढ़ी, इनकी 4 पॉइंट्स बढ़ गई है। तो जो हम लोग बंध की महत्ता कहते हैं कि बंध लगाने से एनर्जी का संरक्षण होता है, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इनका जो शारीरिक बैलेंस था वो पहले भी अच्छा था 98% लेफ्ट और राइट में, और अभी भी बाद में भी अच्छा 98% है। ये अब आप देखिए यहाँ पे कुछ आप कॉलम्स देख रहे हैं। ऑरेंज वाला यज्ञ से पहले की ऊर्जा है और ब्लू वाला यज्ञ के बाद की है। तो ये लेफ्ट में हमारे एनर्जी जो है बॉडी के लेफ्ट साइड में, वो एनर्जी जो भी है वो यहाँ पे दिखती है। तो पहले लेफ्ट एनर्जी कम थी, 19.55 थी, और उसके बाद हवन के बाद वो बढ़ के 21.17 हो गई। इसी तरह से सामने की एनर्जी जो है वो 38.5 थी, वो बढ़ करके 42.42 हो गई। राइट एनर्जी जो है वो 19.16 थी पहले, और बाद में 20.39 हो गई। तो ये देखिए तीनों साइड की एनर्जी, सामने की, लेफ्ट की साइड की, आप देख रहे हैं वो तीनों में इनकी एनर्जी बढ़ गई है हवन के बाद। और चक्रों का अलाइनमेंट वो भी काफी अच्छा हो गया, 92.62 पहले था, 96.67 वो बढ़ गया 4 पॉइंट। तो ये यज्ञ का प्रभाव आपको हाथ के हाथ सामने ही दिख रहा है। ये बड़े एक इम्पोर्टेंट हमारा इसमें वो आया है। फिर ये ओवरऑल जो स्ट्रेस है, एनर्जी है, वो बैलेंस है शरीर का, और जो ऑर्गन्स है और इंटरनल ऑर्गन्स का जो डिसबैलेंस है वो देख लीजिए। मतलब यहाँ पे उसी चीज को इस प्रकार से दिखाया गया। तो वो तो एनर्जी के ऊपर हमने प्रयोग किया था यज्ञ का, कि हमारे अंदर के ऊपर एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं यज्ञ की जो हम संविधाएं प्रयोग करते हैं, उनमें विभिन्न जो संविधाएं प्रयोग करते हैं उसमें हमने गोमय संविधा और आम की संविधा के ऊपर प्रयोग करके देखा कि उनसे जो पीएम निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर जो निकलते हैं, ये एक एनवायरनमेंट के लिए प्रयोग था, वो किसमें ज्यादा होते हैं, और उनका जो पीएम कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो किसमें ज्यादा है। मतलब पीएम को रिड्यूस करने की क्षमता। जब हम हवन करते हैं तब तो हम उसमें हवन सामग्री डालते हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूटती है और फिर वो फैलती है, तो ये पीएम तो बढ़ता है। और जो पीएम बढ़ता है उसमें 2 तरीके के तत्व होते हैं। एक तो जो हमारे लिए औषधीय तत्व होते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, और एक दूसरे तत्व होते हैं जो नुकसानदेह होते हैं, जो पॉल्यूटिंग होते हैं। वो तत्व जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या NO2 SO2 गैसेस होती हैं, इस तरह की जो गैसेस निकलती हैं वो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो हमारा जो यज्ञ है उसमें पीएम थोड़ा तो बढ़ेगा, क्योंकि हम उसमें हवन सामग्री भी डाल दें तो औषधि तत्व निकलते हैं। लेकिन बाद में कौन सबसे ज्यादा घटा देता है, ये मैंने यहाँ पे स्टडी करके देखा है। तो आप ये देखिए कि गोमय संविधा जब हमने इस्तेमाल की है, नीचे देखिए पहला वाला है आम की संविधा का, तो उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो पीएम में, जो नीचे की 2 लाइनें हैं, एक ऑरेंज और एक थोड़ी सी ब्राउनिश है, ये दोनों पीएम की हैं। PM 2.5 ऑरेंज वाली है, PM 10 उसके ऊपर वाली है। तो इन दोनों में रिडक्शन एवरेज ऑन एन एवरेज 20% हुआ है। और जो गोमय संविधा हमने इस्तेमाल की है तो दोनों में रिडक्शन आप देखिए ऑन एन एवरेज 55% हुआ है शाम तक, 5:30 बजे तक। तो गोमय संविधा का जो प्रभाव है वो एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन रिडक्शन है उसमें ज्यादा देखा गया है। फिर हम लोग ने एक ये पढ़ा था कि जो नेगेटिव आयंस हैं ये हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, और गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि हवन में जब हम करते हैं तो नेगेटिव आयंस भी निकलते हैं, और नेगेटिव आयंस जो निकलते हैं उनका इसलिए हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम हवन में बैठते हैं हमको अच्छा लगता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा लगा, अंदर से एक शांति लगी। तो ये क्या होता है कि नेगेटिव आयंस जो वहां पे निकल रहे होते हैं उनका प्रभाव होता है। तो ये एक हमें शांति कुंज द्वारा एक हमने डिवाइस खरीदी थी, अल्फा लैब USA से,
ये नेगेटिव आयंस को मेजर करती है। तो इसका हमने यज्ञ के ऊपर जब प्रभाव देखा, यज्ञ का क्या प्रभाव होता है नेगेटिव आयंस के ऊपर, तो ये देखा गया कि यज्ञ में जैसी अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसके साथ ही नेगेटिव आयंस जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये क्रम जो है ये पूर्णाहुति और वसुधारा विसर्जन तक बना रहता है जब तक अग्नि चलती रहती है। तो ये आप देखिए, ये हमने 4-5 यज्ञों का लिया हुआ है कि बिफोर यज्ञ जो नेगेटिव आयंस का लेवल था वो पहला 1290 था, जो कि यज्ञ के दौरान पीक पे बढ़ा था 16,600 तक गया था। दुर्गापुरा जयपुर में एक किया था, वो यज्ञ के पहले 190 थे काउंट्स, जो कि बढ़कर के 10,780 हो गए। 430 दूसरे एक उसमें थे और वो बढ़कर के 4,370 हो गए थे। इसी प्रकार एक्सपेरिमेंट्स में 80 बढ़ के 6,870 हो गया था। तो यानी कि मतलब प्रभाव इनका बहुत ज्यादा होता है। एक एक्सपेरिमेंट को हमने यहाँ पे ग्राफिकली दिखाया है। ये जो रीडिंग्स है नेगेटिव आयंस की, ये आप देख सकते हैं कि जब तक यज्ञ में मंत्रोच्चारण चल रहा था तब तक ये एक फ्लैट लाइन दिख रही है आपको, और जैसे ही उसमें हमने अग्नि प्रज्वलित की है वहां से ये नेगेटिव आयंस का बढ़ना प्रारंभ हुआ है, और फिर ये बढ़ता रहा मतलब लगातार नेगेटिव ही बढ़ते रहे, और जब ये पूर्णाहुति हो गई, वसुधारा हो गई, उसके बाद ये वापस फिर फ्लैट लाइन आ जाती है। तो लगभग 6 बजने वाला है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। भैया, अमन भैया यहीं रोक दे या आगे चले? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम अगर किन्हीं के प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन है, तो उनको भी ले सकते हैं दीदी जी, क्योंकि ये आधे घंटे का समय जो है ये क्वेश्चन आंसर के लिए, क्योंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होंगी और जी, आपके अनुभव से बहुत सारा जानना चाह रहे होंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, भाई लोग हैं, बहनें हैं, तो उसमें क्वेश्चन आंसर भी इसको ले सकते हैं दीदी। तो आप बताइए कैसा रहेगा? नहीं दोनों चीजें ठीक है, अगर प्रश्नोत्तर हैं तो वो ले लेते, नहीं तो थोड़े जो हमने ग्रह ग्रह यज्ञ किए थे हाँ हाँ वाह ये प्रयोग किया था कि अगर हम इनको करते हैं तो क्या इससे वातावरण पे क्या प्रभाव आता है, क्या प्रदूषण जी घटता दीदी। है कि बढ़ता है, तो वो मैं शेयर कर सकती हूँ, पर पहले हम हाँ तो देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप इसको शेयर कर दीजिए दीदी, तो उसके बाद अपन ये ले लेंगे। अच्छा, तो ये हम लोगों ने दिल्ली में बड़े स्तर पे कुछ ग्रह ग्रह यज्ञ के 2 प्रयोग किए थे, 24 जून को सन 18 में और 2 जून को सन 19 में, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार घरों में एक साथ यज्ञ किया गया था। तो इनका प्रभाव वातावरण में जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं उनके ऊपर हमने देखा गया। तो इसके लिए हमने दिल्ली में जो 23 स्थानों पे लाइव मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं, इनके 24 घंटे के एवरेज के आंकड़े इकट्ठे किए और उनको एनालिसिस किया, और उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये PM 2.5 है। PM 2.5 दिल्ली में आप ये देखिए, इसको मैं ये 21 स्टेशंस में, 23 में से 21 स्टेशंस में ये कम हुआ था। ये बेंजीन का आंकड़े हैं। ये PM 2.5 था, जो कि 22 में से 16 स्टेशन पे कम हुआ था। यज्ञ वाले दिन की बात हम कर रहे हैं। तो इतने लार्ज स्केल पे यज्ञ करने के बाद भी अगर हम देखते हैं कि 22 में से 16 जगहों पे ये कम हुआ था, तो ये काफी मतलब अच्छा है। कम से कम हम अगर ये नहीं कहते हैं, क्लेम करें कि कम हो रहा है, तो कम से कम बढ़ा भी नहीं है। जो
सामान्य लोगों का एक हमारे ऊपर आक्षेप रहता है कि यज्ञ पोल्यूट करता है, यज्ञ से पोल्यूशन बढ़ता है। ऐसे ही 23 में से 21 स्टेशंस पे PM10 कम हुआ था यज्ञ वाले दिन। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी में कम होता जा रहा है यज्ञ वाले दिन, जो डार्क मैरून सा कलर का है वो। फिर बेंजीन में आप देखेंगे तो 20 में से लगभग 18 सेंटर्स में हवन वाले दिन कमी आई थी, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि यज्ञ में भी ऐसी बेंजीन जैसी गैसेस भी निकलती हैं थोड़ी मात्रा में, जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। और आउट ऑफ का 20 सेंटर्स, आउट ऑफ 22 सेंटर्स, 20 सेंटर्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कम हुई थी यज्ञ वाले दिन। तो ये हम बात कर रहे हैं 18 की, 2018 में जो हम लोगों ने प्रयोग किए थे, तब 5000 के करीब ग्रहों में एक साथ हुआ था। इसके बाद 2019 में 2 जून को जब किया गया, तो फिर हमने दोबारा से इसकी एनालिसिस की और ट्रेंड देखा। तो फिर पुनः हमने देखा कि ट्रेंड लगभग ऐसे ही आ रहा है। PM10 जो है वो 16 सेंटर्स का ही डेटा था, तो 16 सेंटर्स में सारे ही सेंटर्स पे PM10 जो है वो कम हुआ। PM2.5 जो है वो 19 में से 16 सेंटर्स पे कम हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 19 में से 18 सेंटर्स पे कम हुई। तो ये सारी गैसेस जो हैं ये काफी हार्मफुल हैं, पोल्यूटिंग गैसेस हैं। और हम देखते हैं NO2 जो है वो भी 19 में से 19 सेंटर्स पे कम था। तो ये जो हमारा एक प्रयोग था, ये हमने 19 में जो किया था, इसमें लगभग 6000 के करीब घरों में हुआ था। तो अगर हम 6000 घरों में प्रयोग कर रहे हैं, तो और कुछ एरियाज में तो घर काफी पास थे, और उन एरियाज में भी अगर बढ़ा नहीं है, हम ये कहेंगे चलो घटने का हम क्लेम नहीं भी डाल रहे हैं अभी, पर अगर बढ़ा नहीं है तो कम से कम वो आक्षेप तो हम ये प्रूव कर ही सकते हैं कि ये गलत है, कि यज्ञ से पोल्यूशन बढ़ता है, यज्ञ जो है पोल्यूटिंग गैसेस को भी बढ़ाता है। पर हमारा तो क्लेम यही है कि यज्ञ जो है वो पोल्यूटिंग गैसेस को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। और गुरुदेव ने भी ये बात अपने वांग्मय में लिखी है। उन्होंने कहा जैसे विष से विष को हम दूर करते हैं, काटते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ में जो वातावरण में जो पोल्यूटिंग तत्व हैं, पोल्यूटेंट्स जो हैं, जब हम हवन करते हैं तो हम क्या करते हैं, औषधीय तत्वों को उसमें हवा में डालते हैं। तो ये एक तरीके से हम एक इंजेक्शन लगाते हैं वातावरण में, जो हम मेडिसिन को डाल रहे हैं, वो मेडिसिन का रिएक्शन होता है और वो पॉल्यूटेंट्स को कम करती हैं, खत्म करती हैं, काफी हद तक गिराती जाती हैं धीरे धीरे करके। ये मेरी रिसर्च में भी निकल के आया था कि ये जो वातावरण यज्ञ के बाद, वो उसी दिन नहीं, उसके बाद और धीरे धीरे करके भी इम्प्रूव होता चला जाता है। तो ये दूसरा एक प्रदूषण जो हमारे वातावरण का है वो है रेडिएशंस का। आज हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम जो उपकरण प्रयोग करते हैं, LED लाइट्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, जो हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उत्सर्जित करती हैं। आज का हम जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम इसके बिना तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो रेडिएशंस हैं, एक तरीके से पूरा समुद्र रेडिएशंस का बन जाता है हमारे चारों तरफ, और हम उसमें रह रहे होते हैं। तो ये लंबे समय तक इनका जो एक्सपोजर है, थोड़े समय के लिए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखा गया कि जब तक लंबे समय तक अगर किसी का एक्सपोजर होता जा रहा है कॉन्स्टेंटली, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत देर तक, उनकी फिर आंखों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंखें सूखने लगती हैं, कड़कड़ाने लगती हैं, सिर भारी हो जाता है, किसी को नौसिया, किसी को नींद नहीं आती है ना, आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ने लगती हैं। और जो लोग रेडिएशन जो टावर्स हैं उनके आसपास रहते हैं, या हाई वोल्टेज तार जा रहे हैं उनके नीचे रहते हैं, उनको भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है, IARC, UN की एजेंसी, इसने एक अध्ययन किया था
13 देशों में इसने आंकड़े एकत्रित किए थे उन लोगों में जो लोग ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करते हैं, और वो ये देखना चाहते थे कि एडल्ट्स जो मोबाइल फोन का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनका क्या सिर और गर्दन जैसे कैंसर के बीच में कुछ संबंध है या नहीं है। और उन्होंने ये पाया कि वहां 10 से अधिक वर्षों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के साथ मस्तिष्क या तंत्रिका जो कैंसर होता है वो उसका खतरा बढ़ गया था। तो यानी कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि हम लोग बहुत सारी एजेंसीज जो ये चीजें बनाती हैं वो कहती है कि नहीं कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, क्योंकि तुरंत तो होता नहीं है, तो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते ये चीज कि हमने जैसे जहर पिया तो तुरंत आदमी के अंदर उसका असर आ जाता है। इसका असर तुरंत नहीं आता, तो 1 to 1 इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये देखा गया कि ये लाइक्लीहुड है कि ये बढ़ जाता है, तो इसलिए यूएन ने इसकी कैटेगरी है वो 2A से बढ़ा के 2B कर दी है, जिसमें कि DDT जैसे विषैले तत्वों को भी वो रखते हैं। तो इसलिए हमने सोचा इसका यज्ञ का प्रभाव देखते हैं कि रेडिएशन के ऊपर कुछ हो सकता है, होता है कि नहीं। तो रेडिएशन पे हमने जब ये यज्ञ करा और पहले हमने रेडिएशन मापे और उसके जब यज्ञ किया उसके बाद मापे, तो कुछ हमने जो जनरल चीजें देखी वो यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कि यज्ञ के पहले एक जगह पे बहुत ही ऊंचे रेडिएशंस थे। यज्ञ में जैसे ही आहुतियां प्रारंभ हुई, खुले में यज्ञ हो रहा था, 24 कुंडीय, वो घटने शुरू हो गया और देखते ही देखते वो घटकर शून्य हो गया। विपिन गार्डन एक्सटेंशन में एक प्रयोग किया था हम लोगों ने, तो वहां पे ये हमने देखा कि आंखों के सामने बिल्कुल देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, पहले बढ़ रहा था, बढ़ के रुक गया, और जैसे ही वहां पे हवन प्रारंभ हुआ, मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, फिर आहुतियां पड़ने लगी, आहुतियां शुरू पड़ते ही वो घटने लग गया, घटते घटते वो शून्य आ गया। तो ये प्रभाव देख के हम लोग को लगा कि ये तो इसका मतलब इसका प्रभाव है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं हम यज्ञ की जो ऊर्जा है वो रेडिएशंस की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करती है। सारे रेडिएशंस खराब नहीं होते हैं, बट जो नेगेटिव रेडिएशंस है जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनको ये एब्जॉर्ब करती है। तो सामान्यतः ये देखा गया कि जो रेडिएशंस उनकी रेंज 3 फीट से 12 फीट तक होती है किसी भी डिवाइस की। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप की रेंज अगर मैं अपने ऑफिस में देखती हूँ तो 15-16 फीट तक जाती है। लेकिन जब मैं घर में लेके आती हूँ तो चूंकि मेरे घर में नियमित रूप से हवन होता है, तो ये 3 से 5 इंच की दूरी पे इसके रेडिएशंस खत्म हो जाते हैं। तो जिन स्थानों पे नियमित रूप से हवन या यज्ञ होता है उन स्थानों में देखा गया कि जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ही उनका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो 3 से 5 इंच, मतलब बहुत ही कम दूरी में समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, कुछ कुछ जगहों पे हमने जब हवन किया तो वो खत्म नहीं हो रहे थे, मतलब कम ही नहीं हो रहे थे, या कम भी हो रहे थे तो शून्य नहीं हो रहे थे किसी भी समय पे। एक स्थान पे दिल्ली में यज्ञ किया था ग्रीन पार्क के पास, गौतम नगर एक जगह है, वहां पे किया था। तो वहां पे जिन दीदी ने यज्ञ किया वो बार बार ये रिपोर्ट कर रही थी कि दीदी नहीं कम हो रहा। तो मैंने कहा आप 24 मंत्रों के साथ कर रही हैं कि 5 मंत्रों के साथ? बोली 5 मंत्रों के साथ। हमने कहा नहीं, आप 24 गायत्री मंत्र करिए। उसके साथ किया उन्होंने तो भी वो कही थी नहीं कम हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप पर्यावरण संशोधन एक मंत्र है उसको भी इस्तेमाल करके देखिए। तो जब उन्होंने पर्यावरण संशोधन मंत्र भी इस्तेमाल किया, उसके बाद का इफेक्ट ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है कि हमने 15-15 रीडिंग्स उनसे बोला था, सुबह दोपहर और शाम लीजिए। तो सुबह में जो ऑरेंज कलर की रीडिंग्स हैं ये तो यज्ञ के पहले की हैं, एक दिन पहले की, और यज्ञ वाले दिन उसके बाद देखिए कि रीडिंग्स कितनी कम आती चली गई हैं पर्यावरण संशोधन मंत्र के बाद। उसके बाद 15 के बाद ये 16 से लेकर 30 तक ये दोपहर की रीडिंग्स हैं। आप देखिए दोपहर में काफी कम हो गई हैं, कुछ कुछ जगह पे तो 0, 30 पे तो 0 भी है ये। और उसके बाद 31 से लेके 45 तक ये शाम की रीडिंग्स हैं। तो एक दिन पहले का जो सीन था आप देखिए कि कितने ज्यादा थे इवनिंग में रेडिएशंस, वो घट करके शाम को
नेग्लिजिबली रह गए, ऑलमोस्ट जो हमारी रेंज है स्टैंडर्ड उसके अंदर ही आ गए। तो ये एक प्रयोग था जो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसमें पर्यावरण संशोधन मंत्र का प्रयोग हुआ था और उसी से ये संभव हुआ। इसी प्रकार एक विकासपुरी दिल्ली में भी हुआ था, इन्होंने भी ये पर्यावरण संशोधन मंत्र का प्रयोग किया था, तब इनके यहाँ कम हुए थे क्योंकि इनके यहाँ इन दोनों जगहों पे ये देखा गया था कि वो जो केबल के जो होते हैं, क्या कहते हैं, टावर्स होती हैं, वो लगे हुए थे आसपास कहीं, तो उसकी वजह से और कहीं पे टीवी के भी केबल तार जा रहे थे, तो वो उसकी वजह से ये कम नहीं हो पा रहा था। तो वहां पे फिर जब पर्यावरण संशोधन मंत्र से किया है तो 30 मिनट के बाद विकासपुरी में ये 0 हो गए हैं। भले ही फिर ये 12-13 घंटे के बाद फिर थोड़े बढ़ गए थे वापस। तो ये एक अच्छा प्रयोग था जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, यज्ञ के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये काफी कम हो जाते हैं। तो ये विकासपुरी दिल्ली में जो प्रयोग किया था उसमें आप देखिए कि 5 इंच की दूरी पे पहले लिया और 5 इंच की दूरी पे हवन के बाद हमने रीडिंग्स ली हैं। तो जो पहले रेडिएशंस थे 0.3 थी, 1.43, 0.99, 1.2, 1.5 थी अलग अलग समय पे, तो ये दूरी सेम थी। ये हवन के बाद 5 इंच पे सब शून्य हो गए थे। तो यहीं पे भैया रुक जाते हैं, अब हम लोग प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। जी दीदी, जी ओके दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत। अभी प्रश्न उत्तर जो है चैट में इसमें आए हुए हैं, तो उन प्रश्न उत्तरों को ले लेते हैं। मैं बाबूजी को भी अनम्यूट कर रहा हूँ साथ में, बाबूजी का भी मार्गदर्शन इसमें मिलता रहेगा। ठीक है भैया। तो प्रश्न को ले लेते हैं, चैट में आए हुए हैं जो, और जो लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड भी रेस करते रहेंगे। तो प्रतिभा मूले जी का हैंड रेस है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। तो इसमें दीदी पीपीटी को बंद कर सकते हैं तो आप पूरे स्क्रीन पे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। जी दीदी। हाँ ठीक है, हाँ बताइए। हाँ प्रतिभा जी, दीदी हाँ अपना प्रश्न पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ अनम्यूट है दीदी, हाँ आप अपना प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हैं। ठीक है, अभी चलिए घनश्याम भाई साहब आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए तब तक। अब भैया हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यज्ञ करने के प्रभाव बताया आपने, अच्छे सारे प्रभाव बताए। अब एक यज्ञ करने का एक जो प्रॉपर वे है वो भी थोड़ा एक शॉर्टकट में मुझे बता दीजिए कि डेली यज्ञ करना चाहिए या एक बलि वैश्य यज्ञ है, कौन सा क्या तरीका सही है, डेली करें या क्या, कैसे क्या करें, वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। भैया यज्ञ करने का तरीका तो गुरुदेव ने बताया हुआ है, जो यज्ञ की एक सरल एवं संक्षिप्त विधि लिखी है ना, वो विधि है, लेकिन उस विधि के पहले जो विधान गुरुदेव ने लिखे हैं वो पढ़ लीजिए। जो शुरू में लिखे हैं गुरुदेव ने कि क्या करना चाहिए, कैसे पात्रों को आपको परिमार्जित करना है, कैसे, मतलब जो विधि है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसी आपको संविधाएं इस्तेमाल करनी है। तो और मेन चीज है कि यज्ञ में जब भी आप करें तो कर्म कांड से ज्यादा अपनी उसमें इन्वॉल्वमेंट रखें, भावनाओं का, अपनी मानसिकता का, आप प्रेजेंट रहें वहां में। आप खाली मैकेनिकली मंत्रों को ना बोलें, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है जब आप भावनाओं के साथ करते हैं, जुड़ करके करते हैं। जब आप गायत्री मंत्र करते हैं सूर्य के साथ, ध्यान के साथ, गायत्री का ध्यान के साथ, उसका प्रभाव बहुत विलक्षण आता है। पर यदि आप ऐसे खाली ध्यान कहीं है और मैकेनिकली कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो विधि गुरुदेव ने बताई है। एक हमने यज्ञोपैथी का के नाम से अपना यूट्यूब चैनल पे भी एक करने का तरीका भी डाला हुआ है, भेषज यज्ञ को भी करने का डाला है, बलि वैश्य भी यज्ञ जो कर सकते हैं। देखिए आज क्या है ना कि सबके अंदर सबके साथ कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी के लिमिटेशन समय की, समय अभाव तो सभी के साथ है,
तो जो जितना कर सके एक नियम बनाइए, नियम जरूरी है। आप एक दिन बहुत 108 आहुति का यज्ञ कर लीजिए, फिर 2 दिन करने के बाद छोड़ दीजिए, नहीं चले, उससे फिर ज्यादा लाभ नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना एक नियम बनाइए, शुरुआत करिए नर्सरी क्लास से, जैसे बच्चा पढ़ता है तो आप एक बलि वैश्य यज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ जो है वो भी एक, अगर आप पूरी भावनाओं के साथ कर रहे हैं कि हम अपनी जो भी हमने इस ब्रह्मांड से लिया है, ब्राह्मणों से जो लिया है, हम पहली आहुति उनको देते हैं। इट इज अ टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ग्रेटिट्यूड, हमारी आभार है उनके प्रति कि हमने उनसे जो लिया है हम उनको दे रहे हैं थोड़ा सा। पहले हम उनको भोग लगा रहे हैं, देवताओं को सारे भोग लगाते हैं, सारे ऋषियों से जो हमने इतना कुछ पाया है उनको हम भोग लगाते हैं, क्योंकि वो ऋषि तत्व भी आज है कहीं ना कहीं। हम जितने नर हैं यहाँ पे उनके लिए हम कुछ लेते, क्योंकि आज हमारे पास जो भी कुछ है, जो हमारे जीवन है, कितने लोगों के सहयोग से चल रहा है। तो ये एक तरीके से हमारी ग्रेटफुलनेस है जो हम देते हैं, और हम सभी के लिए एक आहुति देने का एक टोकन के फॉर्म में देते हैं, पर भावनाएं उसमें जोड़नी बहुत जरूरी है। तो यज्ञ आप किसी भी फॉर्म में करें, यदि आप जितनी ज्यादा भावनाओं के साथ करेंगे उसकी महत्ता उतनी ज्यादा है। तो बलि वैश्व की महत्ता इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें आपने सिर्फ 5 आहुतियों के माध्यम से सारे ब्राह्मणों को, सारे ऋषियों को, सारे देवताओं को, सारे नरों को, सारे प्राणियों को, सारे भूतों को, आपने सबको याद करके और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कुछ उनको अर्पण कर दिया है, आपने भोग लगा दिया है। ये मेन है। बाकी इसमें चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, बस समय नहीं है, बाकी लोगों को भी ले सकते हैं। कभी आप अलग से भी कुछ पूछना चाहें तो अलग से भी बात कर सकते हैं। एक मैं बोल रहा था, जो पीडीएफ जो आपने रिसर्च जो किए ना, वो भी थोड़े से आप शेयर कर दें तो थोड़े से ये जो हो जाएंगे। हाँ, जो हमारे ये प्रेजेंटेशंस हैं ये अमन भैया के पास भी हैं और हमने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड किए हुए हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो मीडिया के उसमें नीचे पड़े हुए हैं, तो नहीं दिखते हैं तो आप पूछिएगा तो मैं बता दूंगी। ये सारे प्रेजेंटेशन में रिजल्ट्स हैं हमारे, और अगर आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। आप उसमें रिसर्च पेपर्स के अंडर जब क्लिक करेंगे तो आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। ये सारी रिसर्च हम इसको प्रिंट करते जा रहे हैं, मतलब पब्लिश करते जा रहे हैं। तो जितनी भी रिसर्च पब्लिश होती जा रही है वो उस पे वेबसाइट पे पड़ी है। ठीक है, थैंक यू दीदी। आपकी वो वेबसाइट जो है वो शेयर कर दें, कौन सी क्या है वेबसाइट? हाँ, www.yagyopathy.com। भैया इसमें आप टाइप कर दीजिए। जी मैं टाइप कर देता हूँ दीदी। www.yagyopathy yagyopathy.com। ये मैं आप सभी से, जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ पे हैं इस समय जुड़े, सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करिए और फिर हमें सजेशन दीजिए कि आप उसमें जो पढ़ा है उससे कुछ आपको मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, या इसमें कुछ और आप देखना चाहते हैं, कुछ और भी हमें डालना चाहिए, कुछ कठिन है या सरल है, या मैंने कोशिश तो ये की कि वैज्ञानिकता को हम एक लेमैन के टर्म्स में इसमें रखें, ताकि जो एक साधारण आदमी भी अगर यज्ञ के विज्ञान को समझना चाहे तो वो समझ सकता है। थोड़ा थोड़ा डेटा हमने वहां पे दिया है, पर अभी हम सोच रहे हैं कि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इनको भी हम उसमें डेटा को उसमें डालते जाएं। तो आप लोग एक बार देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हम इसको कैसे और यूजफुल बना सकते हैं यज्ञ के विज्ञान को बाहर प्रसारित करने के लिए। एक ये पर्यावरण सुधार मंत्र कौन सा है, वो भी एक थोड़ा शेयर कर दें। हाँ, पर्यावरण संशोधन मंत्र हमने भैया पहले भी शेयर किया था। अभी मैं ईमेल कर दूंगी अमन भैया को, तो अमन भैया शेयर कर देंगे बाद में। जी जी दीदी ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी जी हाँ। अब इसके बाद में प्रतिभा दीदी आप अनम्यूट हो पा रही हैं, नहीं तो फिर ग्रुप में और बाकी प्रश्न आए हुए हैं उसको ले लेते हैं चैट में। हाँ दीदी आवाज आ रही है भैया? आ रही दीदी। आ गई। तो दीदी आज आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, और मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने रेडिएशंस का बोला तो वो कैसे नापे जाते हैं? आप बता रही थी कि वो ऐसी आहुति डाल रही थी तो आहुति आपको बढ़ा दिया, तो वो हम समझा देना। और दूसरी बात, पर्यावरण संशोधन मंत्र मैंने सुना था कि वो खाली अश्वमेध ही में भी बोले जाते हैं, तो यह कुंडी में भी बोल सकते हैं क्या? जी, मैंने जब ये अपनी पीएचडी करनी प्रारंभ की थी तो मैंने ब्रह्मवचस में बात की थी कई लोगों से,
तो उसमें हमें शांति कुंज में जो वेद विभाग में मिश्रा जी हैं थे, अब तो नहीं है, उन्होंने हमें ये पर्यावरण संशोधन मंत्र बताया था। और उन्होंने कहा था कि ये पर्यावरण संशोधन के लिए मंत्र जब हम प्रयोग करते हैं तो पर्यावरण के जितने भी घटक है ये सबके ऊपर ये लाभान्वित होता है। नहीं, पर्यावरण संशोधन मंत्र तो सुना है मैंने, मगर वो एक कुंडी में भी हम यूज कर सकते क्या? हाँ तो किया ना मैंने, ओके, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ करिए। बस ये कि चूंकि बहुत ज्यादा मंत्र हम डेली में यूज नहीं कर सकते हैं, टाइम नहीं होता है करने को, कोई मनाही नहीं है। आपको जो पर्पज है, अगर जब आप पर्यावरण संशोधन के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका मंत्र यूज करिए। जब आप किसी पर्टिकुलर इच्छा के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए जो मंत्र लाभान्वित आपको करेगा वो प्रयोग करना है। बहुत अच्छा लगा दीदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और हमें और भी आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको फोन से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बात करिए, मुझे व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं अलग से कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दीदी। विक्की भैया का प्रश्न है दीदी। प्रणाम दीदी, अग्निहोत्र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या कुछ हैं? हाँ भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो ये पूरा एक विषय है जिसपे कभी मैं अलग से भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये ही एक चीज ऐसी है जिसको हमें ध्यान में रखना है। हम कहते हैं ना यज्ञ किया पर फायदा नहीं हुआ या पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ। अक्सर हम देखते हैं जब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे होते हैं ना, खासकर 24 कुंडी से बड़े यज्ञ होते हैं, तो उसमें लोग जो बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता है, लकड़ियां जो इतनी थोक मात्रा में लाते हैं वो सूखी नहीं होती हैं, उसकी वजह से धुआं बहुत हो जाता है, और ज्यादा लकड़ियां आप डाल दीजिए तो धुआं बहुत हो जाता है। तो सावधानियां जो हैं, मेन सावधानियां वो ये है कि हमें जो समिधा का प्रयोग करना है वो, और जो हमारी हवन सामग्री है, ये बिल्कुल पहली तो शर्त है कि बिल्कुल सूखी हो। लकड़ी बहुत पतली हो, मोटी नहीं हो, मोटी होगी तो अंदर तक वो सूखेगी नहीं और धुआं करेगी। दूसरी कि वो बिल्कुल साफ हो, उसमें मिट्टी नहीं हो, फंगस नहीं लगी हो, काली जो लगी हुए थे काले, कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ईश्वर के भोजन के लिए प्रयोग करते हैं, गंदगी से वो पल्यूट हो जाती है चीज। तीसरी क्या है, भुनी हुई नहीं होनी चाहिए लकड़ी या इवन हवन सामग्री, ताजी होनी चाहिए हवन सामग्री, परंतु सूखी होनी चाहिए, और वो तेज धूप में नहीं सुखानी चाहिए। नहीं तो मतलब ये बहुत सारी सावधानियां हैं कि हवन सामग्री अगर आप धूप में बहुत देर डाल देंगे तो उसके जो ऑयल्स हैं उनका जो वोलेटाइल जो वेपराइजेशन का जो पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, ये 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वोलेटाइल हो जाते हैं। तो ये बहुत तेज धूप में या किसी आपने हीटिंग उसमें डाल के सुखा लिया तो वो ये जो है इनके ऑयल्स खत्म हो जाते हैं, इनकी प्रभाविकता कम हो जाती है। तो ये सब हमारे जो ध्यान में रखने की चीजें कि भुनी नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए समिधाएं और हवन सामग्री। दूसरा क्या है कि जो जब हम संविधाओं का नियोजन करते हैं तो ये ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं, चौकोर, वो इसलिए कि उसमें हवा का जो प्रवाह है वो बना रहे, एरिएशन होता रहेगा तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्ली होगा, कंबशन कंप्लीट होगा तो पॉल्यूटिंग गैसेस कम से कम निकलेंगी। अदरवाइज अगर ये थोड़ी भी हवा ठप हो गया, एकदम से बंद हो जाता है तो आप देखिए कितना धुआं निकलता है, और उस धुएं पे जब हम अपनी डिवाइस ले जाते हैं ना नापने की, तो आप उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आप बिलीव नहीं करेंगे, जो कि 4 के नीचे होनी चाहिए, 4.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर होनी चाहिए, वो बढ़ जाती है 1000 के करीब। तो सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। आपका जो ये धुआं निकलता है ये कम से कम निकले, जिसको कहते हैं ना धूम्र रहित यज्ञ, जो हम हवन सामग्री डालेंगे सिर्फ धुआं उसका ही निकलना चाहिए, वो भी काला नहीं सफेद होना चाहिए। तो जितना काला कार्बन निकलेगा वो हमारे लिए हानिकारक होगा, जितना सफेद धुआं निकलेगा ज्यादातर उसमें औषधीय धूम्र होगी तो वो हमारे लिए लाभकारी होगी। भैया लाभ मतलब बहुत सारी हैं इसमें सावधानियां, लेकिन ये मेन है जो मैं सबसे कहना चाहती हूँ। हम चाहे एक कुंडी हवन करें, चाहे हम 24 कुंडी करें, और कहीं अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव ने इसी 26 नंबर 92 में बाद में ये लिखा है कि बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनका मतलब बहुत है तो आप 9 कुंडी 5 या 9 इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक एक कुंड के ऊपर वॉच रखनी पड़ती है कि कितनी समिधाएं लगा रहे हैं, कि कैसे लगा रहे हैं, अग्नि कैसी प्रज्वलित है, ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो ज्यादा लकड़ियां लगा देने से वो ठप हो जाता है, बाद में लकड़ियां बैठ जाती हैं, वो अग्नि बुझ जाती है।
फिर धुआं निकलता है, फिर आप दोबारा से उसमें हवा करके फिर निकालते हैं, उतनी देर में जो गैसेस निकल जाती है वो बहुत हानिकारक होती है। जी धन्यवाद दीदी। इसमें सुमन कुमारी जी ने प्रश्न पूछा है, तो दीदी पहले इसका आंसर कर चुकी है। दीदी प्लीज टेल अबाउट बलि वैश्व यज्ञ इन किचन प्रोसेस एंड बेनिफिट्स। तो वो बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए कि बहुत सारे हैं, प्रोसेस वही है। आप छोटे सा हवन कुंड जो तांबे का आता है, गैस के ऊपर हम चढ़ा देते हैं और नीचे से जब गैस जलाते हैं तो तांबे की जो कुंड है वो जलने लगता है। तो मतलब जो भी प्रक्रिया जितनी आप कर सकते हैं, षट कर्म अपने अंदर करके और फिर देवताओं का ध्यान करके, और 5 आहुतियां बलि वैश्य की आप जब देंगे भावनाओं के साथ, फिर उसकी खत्म पूर्णाहुति शांति पाठ करके खत्म करिए, तो वो आपका पूरा एक बलि वैश्व यज्ञ संपन्न हो जाता है। 5 मिनट लगता है इसमें, पर इसके लाभ बहुत ज्यादा है। जितना आप इसको भावनाओं के साथ करेंगी उतने ज्यादा लाभ है। जी दीदी नितिन जी का प्रश्न है, दीदी रिकॉर्डेड मंत्र उच्चारण में भावनाओं का समावेश क्यों नहीं हो पाता? क्या भावनाओं की ध्वनि ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी सब सोनिक या सुपरसोनिक की कैटेगरी में आती है? प्लीज डिस्क्राइब दिस। जी यही बात है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो जो साउंड वेव्स निकलती हैं, ये मतलब जो हमारी ध्वनि सुनने की रेंज है उसके ऊपर और उसके नीचे भी होती हैं। जो इफेक्ट आता है इसका वो हमारी उन एरिया से आता है जो कि सुनने की ध्वनि के नीचे की रेंज है या ऊपर की रेंज है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं तो हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ती हैं और ये जाती हैं। तो जिस टारगेट पे हम भेजते हैं, जैसे सूर्य का ध्यान करके हम भेज रहे हैं, ये भावनाएं निश्चित रूप से उस मतलब जो भी विजुअलाइज हम करते हैं, जितना स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं वो चीजें जाती हैं। अगर सूर्य का ध्यान कर रहे हैं तो वहां तक जाती हैं, गायत्री का ध्यान कर रहे हैं तो उस शक्ति तक जाती हैं। गायत्री के एक चित्र जरूर बनाया है ईश्वर का, लेकिन ईश्वर वास्तव में एक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं ऊर्जा या प्रकाश कह लीजिए। वो प्रकाश जो है, जो सोर्स है इस पूरे ब्रह्मांड का, उस तक भी पहुंचती है। तो ये इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, और जितनी फोर्स आप श्रद्धा के साथ लगा सकते हैं, संकल्प बल के साथ, उतनी तेजी से जाती है ये चीजें। तो हम फिजिकल लेवल पे जब बात करते हैं तो सिर्फ आयन मंडल की बात करते हैं, वहां पे जाकर के ये हलचल प्रोड्यूस करती हैं और उस हलचल से ये शक्तियां खींचती हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्म लेवल पे बात करते हैं तो हमारी विचार, भावनाएं, मन की जो गति है वो असीम है, अनंत है। तो जितनी ज्यादा श्रद्धा और भावना के साथ हम कोई भी चीज को कल्पित करके और हम यज्ञ के साथ जोड़ के, मंत्रों के साथ जोड़ के भेजते हैं, वो वहां तक निश्चित जाती है और उन शक्तियों को खींच के लेके आती है। ये है जी। तो दीदी रिकॉर्ड करते हैं ना कोई चीज, तो रिकॉर्डिंग तो एक फ्लैट मैकेनिकल चीज हो जाती है ना। मैकेनिक्स में, और देखिए दो तरीके की चीजें, एक मांत्रिकी एक यांत्रिकी। पहले का युग था मांत्रिकी, लोग मंत्रों से सब चीजें सिद्ध करते थे, मंत्रों से आपके वायुयान चलते थे, मंत्रों से सब चीजें आती थी। ये जो लड़ाइयां होती थी वॉर में, जो बॉम्ब्स यूज होते थे, साउंड बॉम्ब्स होते थे। ये जो अभी हमने शब्द वेदी बात की थी, ये साउंड बॉम्ब्स होते थे। और ये ही मतलब उन्होंने इतनी सिद्धि बढ़ा ली थी कि कभी मतलब इससे सब चीजों का विनाश भी हो गया था। लेकिन जो आज का टाइम है ये यांत्रिक का युग है। आज हम सब चीजें यंत्रों से चला रहे हैं। तो यांत्रिकी में क्या है कि आपका भावनाएं, आपकी व्यक्तित्व, इट हार्डली मैटर्स। आपकी इंटेलिजेंस मैटर जरूर करती थोड़ी, लेकिन आपका जो वो लिमिटेशन हो जाती है लेकिन यांत्रिकी की, कि उसमें आप ऊर्जा नहीं बढ़ा सकते। ऊर्जा यंत्रों के द्वारा कहीं जहां पे जनरेट हो चुकी है वो ले सकते हैं, लेकिन आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, उसको अपने तरीके से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी तरीके की लिमिटेशन है। तो जब हम ये कोई मंत्र का एक वो लगा देते हैं ना, मंत्र बॉक्स, और मंत्र चलते रहते हैं वातावरण में, हम कहते हैं मंत्र गूंज रहे हैं। मंत्र तो गूंजते हैं, लेकिन मंत्रों के साथ जो एनर्जी आती है वो नहीं आती है, उसमें बिल्कुल नहीं आती है। तो इसलिए मंत्रों के साथ जो भावनाओं का समावेश है वो एक वाणी का जो सिद्ध वाणी का जो प्रभाव होता है वो इंसान का ही आता है, चैतन्य ऊर्जा उसी से आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जगह कहा है। जी
तो इसमें हमारा समय पूरा हो चुका है। ठीक है। लेकिन 2 मिनट के लिए सही, लेकिन हम बाबूजी से निवेदन करेंगे कि 2 मिनट के लिए सही, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर मिले आपका, और फिर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। जी दी प्रणाम, बहुत बहुत आभार। और आपका इतना ब्रिलियंसी है इसमें पकड़ में, तो पूरे देश भर के लोगों के लिए यह प्रेरक है। खास करके जो यज्ञीय जीवन जीते हैं और अग्निहोत्र जो डेली करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ये क्या कहिए कि मोटिवेटिव है और श्रद्धा बढ़ेगी जानकारी से। देखिए, इसमें जो प्रश्न आया था, एक प्रश्न है नितिन आहूजा जी का नीचे कि उसे हम कुंडलिनी जगा सकते हैं कि नहीं जगा सकते। तो कुंडलिनी भी जगा सकते हैं कि यज्ञ एक कर्म है। तो उसको देखिए, कुंडलिनी जब भी है तो वो सुषुम्ना में है, स्थित है। इसका साइंस समझिए। और सुषुम्ना न्यूट्रल गियर होता है। यदि हम सकाम यज्ञ करेंगे तो कुंडलिनी नहीं जगेगी। निष्काम यज्ञ करेंगे, जैसे गीता में बताया गया है 4थे अध्याय में, तो कि ब्रह्मणार्पण, हमारा जो भी सुरुचि शुरुआ पात्र, इसको भी हम ब्रह्म माने। ब्रह्म हवि, जो हम लोग हविख्यान डालते हैं, उसको भी हम ब्रह्म माने। ब्रह्माग्नौ, जो यज्ञाग्नि है, उसको भी हम ब्रह्म देखें। ब्रह्मणाहुतम, और खुद अपने आप को ही ब्रह्म के समक्ष माने। तो तब जाकर कहा कि ब्रह्म एवं गंतव्यम, वो निश्चित रूप से ब्रह्म को प्राप्त होगा, जो कि ब्रह्म कर्म समाधि ना, तो उसकी उपलब्धि भी वही होगी। यज्ञ तपदान विधि विधान संकल्प वो बंधा, सीधे ने कह दिया। तो हमारा किस उद्देश्य से, किस भाव से करना। और बार बार इसमें इनके स्पीच में आया कि मंत्रों की शक्ति ही उसका प्राण है। तो ऋग्वेद का ये जो मंत्र है, उसको हम लोग देखे हैं कि देवी वाचम अजन्यंत देवा, जो दिव्य वाणी है वही देवताओं को जन्म देती है। और देवता क्या करता है, हम सारा दैवाधीनम जगत सर्वे, जो सारे तत्व हैं, पांचों तत्व सभी देवता कहलाते हैं वेद में। तो ये सारे विश्व को चला रहे हैं तत्व। और देवता को प्रकट कौन करता है, दिव्य वाणी। और दिव्य वाणी के लिए तपस्या जरूरी है। पावका न सरस्वती, जो सरस्वती का मंत्र है, वाजभीर वाजिनीवती, तो पावका का मतलब होता है कि तपस्वी। तो जो सरस्वती है, वाक शक्ति है, वो तप से ही जागृत होती है। तो पूज्य गुरुदेव का यज्ञ इसलिए सफल हो गया, और याज्ञवल्क्य ऋषि का को तपोनिष्ठ थे, तप के स्तर को बहुत क्लाइमेक्स तक पहुंचाया। वैसा तो एक भी आदमी यज्ञ करे तो ब्रह्मांड को हिला देगा। तो यह निर्भर करता है इसी पर। एक ब्रह्मा ने यज्ञ कहा कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, तो पुरोवाक प्रजापति, सब गीता में सूत्र है। अच्छा, एक और इसमें दीदी का सभी बिंदुओं पर ले लिया है। तो जो पर्यावरण मंत्र है, तो यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 25वां 26वां आप देखेंगे मंत्र है। तो जल से, जल और वायु पर्यावरण में मुख्य होता है। जलवायु, इसलिए जो मुद्राएं होती है ना, तो जल और वायु को हटा देते हैं। ये जल है कनिष्ठा और ये वायु है। तो 3 वालों से आहुतियां दी जाती है, क्योंकि जलवायु ही रोग को कैरी करते हैं। या तो हम पानी के माध्यम से कीटाणुओं को लाते हैं, या हवा इन्फेक्शन कहीं कहीं कैरी करके ले आता है। तो उसमें ही इसमें बताया कि वो मध्य स्वाहा उसका शुरू है, कि जो हम लोग पेय जल है वो हमारे लिए शानदार है। इस तरीके से सारे तरह के जलों का, जो कुएं का जल है, समुद्र का जल है और ऊपर का जल है, तो अपने से हम लोग देख लेंगे। तो आज की कक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लोग के लिए एक लाइब्रेरी में सब सुरक्षित सब रहेगा, आपको भी उपलब्ध होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम, नमन। हाँ, इसको क्लोज कीजिए अमन जी। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। आइए शांति पाठ के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। शांति शांति शांति। समाप्त। अभी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के प्रश्न रह गए हैं। आपसे हृदय से क्षमा चाहते हैं, समय की बाध्यता के कारण ये नहीं हो पाए। आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे तो उनका यथोचित जो है दीदी और बाबूजी इसका समाधान बता देंगे। जी धन्यवाद। जी प्रणाम।